हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो आपने देखा होगा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, अमेरिका जो कि विश्व का एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बड़ा देश माना जाता है, आज उस संविधान की हम विशेषताएं पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस संविधान में ऐसा क्या है जिसके कारण वो विश्व का एक महानतम शक्ति आज तक बना हुआ है। इसकी सबसे पहली विशेषता है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। स्टूडेंट्स, अमेरिका का जो संविधान है आकार में सबसे छोटा संविधान है। हालांकि वो इतना शक्तिशाली देश है, लेकिन उसका संविधान बहुत छोटा है और उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इतना छोटा कि उसको 30 मिनट में पूरे संविधान को पढ़ा जा सकता है। इसलिए संविधान के बारे में जो जॉनसन महोदय उन्होंने कहा है कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा प्रारंभ करवाया, किंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया। जबकि देखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और इतने सारे उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद भी हमारा संविधान जो है वो पूरी तरह से अभी भी एकदम खरा नहीं उतरता, और जबकि अमेरिका के संविधान में संशोधन बहुत कम हुए हैं। दूसरी इसकी विशेषता है दोहरी नागरिकता। स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान संघात्मक है और वहाँ के प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता मिली हुई है। दोहरी नागरिकता से मतलब है कि पहली नागरिकता जहाँ के उस राज्य में जो व्यक्ति रहता है वो नागरिकता, दूसरी अमेरिका की नागरिकता। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि न्यूयॉर्क में रहता है, कोई व्यक्ति वॉशिंगटन में रहता है, तो वहाँ की एक नागरिकता और दूसरी अमेरिका की नागरिकता। स्टूडेंट्स, तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है मौलिक अधिकारों का वर्णन। एक खास बात यह है कि अमेरिका में प्रारंभ में मौलिक अधिकार नहीं थे जब इसका संविधान बनाया गया था, लेकिन संविधान बनाने के जस्ट बाद में इसमें 10 संशोधन किए गए और उसके द्वारा यहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। और वर्तमान में वहाँ के संविधान में उसी प्रकार से मौलिक अधिकार बिल्कुल स्पष्टतः लेखबद्ध हैं जैसे कि भारत और अन्य देशों में है। इन मौलिक अधिकारों में मुख्य रूप से जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा अभिव्यक्ति, भाषण की, प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे हमारे यहाँ पर जो मौलिक अधिकार जिस तरह मिले हुए हैं वैसे वहाँ पर अधिकार मिले हुए हैं। स्टूडेंट, अगला जो इसकी विशेषता है वो है कठोर संविधान। संविधानों की कठोरता और लचीलापन जो है वो इस बात से झलकता है कि वहाँ पर संशोधन प्रक्रिया कैसी है। तो यहाँ की जो संशोधन प्रक्रिया है वो काफ़ी कठोर है। कठोर से मतलब यहाँ पर जो संशोधन हो सकता है, जो परिवर्तन होता है, वो साधारण व्यवस्थापन से नहीं होता, अपितु एक भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस भिन्न प्रक्रिया में क्या होता है कि जो यहाँ पर 50 राज्य हैं उनमें से 2/3 राज्यों का प्रस्तावित होना चाहिए और 3/4 राज्यों द्वारा वो जो संशोधन है वो पूरी तरह से उसको स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद ही अमेरिका के संविधान में कोई संशोधन हो सकता है और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत कम संशोधन अभी हो सके हैं। अगला है कि ये लोकप्रिय संविधान है, यानी जनता का संविधान है। यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना है, जो भूमिका है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम अमेरिका के लोग इस संविधान का निर्माण करते हैं, इसे प्रतिष्ठित करते हैं और इस आधार पर यहाँ पर आत्मनिर्णय का अधिकार सभी को प्राप्त है और इसलिए इसको जनता का संविधान या लोकतांत्रिक संविधान कहा जाता है। स्टूडेंट, अगली जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो है यहाँ की संघात्मक व्यवस्था, जो कि इसने दुनिया के लिए भी दी है। यहाँ पर 50 एक कोलंबिया को भी मानते हैं, वैसे 50 राज्य हैं और यहाँ पर केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो भी संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है और यहाँ पर केंद्र और राज्य सबके अपने अपने संविधान है और सब अपने अपने राज्यों का संचालन करते हैं। लेकिन कुछ रक्षात्मक बातों में या अन्य जैसे मुद्रा इत्यादि कुछ बातें जो हैं उनमें यहाँ पर सब कुछ समानता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों एक साथ उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। स्टूडेंट, अगली यहाँ की जो विशेषता है वो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ये एक अनूठी व्यवस्था है जो कि हमें अमेरिका के संविधान में नजर आती है। नियंत्रण यानी जो सरकार के तीनों अंग हैं वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद में लेकिन वो नियंत्रण इतना भी नहीं है
कि इससे स्थिति बिगड़े और आपस में इससे संतुलन बना रहता है कि कोई भी जो कार्य है, एक तो कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो पाता, दूसरा किसी के कार्य में कोई गतिरोध पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर नियंत्रण संतुलन का जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है और तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कार्य करते हैं और कोई भी अंग यहाँ पर तानाशाह नहीं है। स्टूडेंट्स, इस जो शक्ति पृथक्करण और शक्ति नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि अमेरिका के संविधान की मेरी एक श्रृंखला चलेगी जिसमें ये मेरा पहला वीडियो है अमेरिका के संविधान का। तो आप इसको देखने के बाद में, इसको सुनने के बाद में, वीडियो के बाद में आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा और इसको आप, जिससे कि आगे के मेरे जो इस वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आगे के अमेरिका के संविधान के, वो आपको स्वतः ही मिलते रहेंगे। और अगली जो इसकी विशेषता है स्टूडेंट्स, वो है इसका लिखित संविधान। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये संविधान जो है बहुत संक्षिप्त है, लेकिन ये लिखा हुआ है अमेरिका की जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके द्वारा इस संविधान को लिखा गया है। हालांकि ये बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बिल्कुल मूल बातें लिखी हुई हैं जिनमें कि अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। स्टूडेंट, अमेरिका के संविधान की ये विशेषता है कि वहां पर जो तीनों हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन है। पहले अनुच्छेद में व्यवस्थापिका, दूसरे में कार्यपालिका और तीसरे अनुच्छेद में न्यायपालिका की शक्ति जो है वो लिखी हुई है। और ये जैसे अभी नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत आपने पढ़ा, ये चाहे लिखी हुई है अलग अलग है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध पैदा नहीं होता है और तीनों अंग अपना अपना कार्य करते रहते हैं। स्टूडेंट, इसकी अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन। ये बहुत ही ये भी इसकी एक, ये कहें कि दुनिया को बहुत अच्छी चीज इसने दी है अध्यक्षात्मक शासन के द्वारा। और इस शासन में क्या है, राष्ट्रपति अध्यक्ष होगा देश का और वह वास्तविक स्वामी होगा। जैसे हम संसदात्मक शासन देखते हैं भारत में, तो भारत में संसदात्मक शासन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है या उसको बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। या ब्रिटेन में इस प्रकार का है कि वहाँ पर जो राजा है वो नाम मात्र का शासक है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। लेकिन अमेरिका में राज भी वही करता है, शासन भी वही करता है और यहाँ पर नाम मात्र का शासक ना होकर उसके पास वास्तविक शक्ति है और वह 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। स्टूडेंट, अगली जो इसकी विशेषता है वो है यहाँ के संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित है संविधान है वो सर्वोच्च प्रलेख है और जो तीनों इकाइयां हैं वो उसके अधीन कार्य करती हैं। यानी यहाँ पर जो न्यायपालिका है जो निर्णय देती है वो संविधान को ध्यान में रख करके देती है। संविधान की रक्षक है वो। न्याय पुनः अवलोकन का उसको अधिकार है कि कोई भी कानून यदि व्यवस्थापिका द्वारा बना हुआ कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून यदि संविधान के उस प्रलेख के विपरीत जाता है तो संविधान की उचित प्रक्रिया के अनुसार उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसकी जो अंतिम विशेषता है स्टूडेंट वो है कि ये व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। आपको पता है कि जो सोवियत संघ का संविधान था पहले वो साम्यवादी दर्शन पर आधारित था। हम कह सकते हैं कि 2 विचारधाराएं चल रही थी, साम्यवादी और पूंजीवादी, जैसे वर्तमान में चीन का संविधान है। तो इसके विपरीत यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से व्यक्तियों पर इसको आधारित बताया गया है, व्यक्तियों के लिए ही समर्पित बताया गया है। तो ये संविधान व्यक्तिगत दर्शन पर आधारित है, व्यक्तिवाद से बहुत अधिक प्रेरित है और संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय माना गया है। इस प्रकार ये जो विशेषताएं हैं अमेरिका के संविधान के स्टूडेंट वो बहुत नवीन विशेषताएं नहीं है राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से, लेकिन इनको मौलिक माना जा सकता है। और बहुत सारी है जैसे लिखित संविधान, सीमित शासन का संविधान, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये सभी जो है अमेरिका में इनको पहली बार एक तरह से हम कहें कार्य रूप दिया गया। और ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन है अमेरिका के संविधान की कि इसके द्वारा दुनिया को एक राह मिली। एक लिखित और निर्मित संविधान सबसे पहले दुनिया को अमेरिका के संविधान के द्वारा मिला। तो स्टूडेंट, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको लाइक जरूर करिए। आपको पूरी श्रृंखला इसकी बहुत अच्छे से आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। और आपके जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से करिएगा। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बाय।